प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी के अंदर वही व्यक्ति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है जो दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी होता है, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। एक छोटी सी कहानी जो कि बहुत कुछ हमें प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। एक नवयुवक एक सेठ के यहां पर नौकरी करता था। माता पिता बचपन में ही उसके स्वर्गवासी हो चुके थे। दिन रात मेहनत करता और अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर रहा था। घर का सारा कामकाज भी नौकरी छूटने के पश्चात, नौकरी से घर पर आने के पश्चात ही वो करता था। प्रतिदिन घर आने के बाद सब्जी रोटी अपने हाथों से बनाता था, क्योंकि तनख्वाह बहुत कम थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, 18-19 साल का था। बचपन में ही माता पिता का साया अपने सर से उठ जाने के पश्चात अपने कंधों पे ही उसका भार आ गया था, जिम्मेदारियां आ गई थी। पेट पापी होता है और उसको दोनों तीनों टाइम चाहिए ही चाहिए। आखिर एक दिन सोचने लगा, मैं कब तक इस तरह का जीवन यापन करूंगा, कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, इतने से पैसों से मेरा गुजारा नहीं होता है। और ऐसे सोचते सोचते रोटियां बेल रहा था। उसने 4 रोटी बनाई अपने लिए, सब्जी बनाई, और यह सब कुछ समाप्त कर हाथ धोकर खाना खाने के लिए वो बैठने वाला था तो उसने देखा एक रोटी कम है। 4 बनाई थी, यहां पर तो 3 ही बची है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई, पर जब हाथ धो के वापस बैठने को आता है थाली के ऊपर तो 3 ही रोटी रहती है। उसे आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तीसरे दिन उसने एक मोटे चूहे को रोटी ले जाते हुए झपट्टा मारकर पकड़ ही लिया। चूहा बोल उठा कि भाई, ये मेरे भाग्य में है, मुझे खाने दो। उसने कहा कि मैं दिन रात मेहनत करता हूं, ये तेरे भाग्य में कैसे क्या हो गई? अरे मुझे अपने भाग्य का ही मिला है और मैं कोई इतना पैसा नहीं कमाता हूं। यदि मैं चलो तुम्हें खाने भी दूं, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी रोज की बना पाता हूं, फिर भी मैं भूखा रहता हूं, और उसमें से भी तुम 1 रोटी चंपत कर देते हो। मेरा खुद का भाग्य सोया हुआ है, मैं तुम्हारे भाग्य की कैसे क्या सोचूं? उसने कहा, तुम्हें अपने भाग्य को जगाना है तो भगवान बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, तुम्हारे भाग्य के बारे में बताएंगे कि तुम्हारा भाग्य कब समुज्वल हो जाएगा, कब तुम्हारे भाग्य के अंदर ये दुख, संकट, तकलीफें समाप्त हो जाएगी। उसने सोचा बात तो सही है। अपने मालिक से 8-10 दिन की छुट्टी लेता है और भगवान बुद्ध, जो कि बहुत दूर जंगलों में रहते थे, उनके आश्रम में पहुंच जाता है। पर उस यात्रा के बीच उसे पहले पड़ाव में एक बहुत बड़ा महल दिखता है, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ। वो सोचता है कि चलो आज का रात बसेरा इसी हवेली के बाहर किसी की मन्नत करूंगा, गुजर जाएगा, निकाल लूंगी पूरी रात। यह सोचकर रात्रि होने के पूर्व उस महल में वो आता है। महल की मालकिन उसका स्वागत करती है और पूछती है कि भाई, तुम इधर कैसे आए हो? उसने कहा कि मेरी समस्या है, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं,
और मेरे भाग्य के अंदर परिवर्तन कब आएगा, यह सवाल पूछने के लिए मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करना, मेरा भी एक सवाल भगवान से पूछ लेना। मेरी बेटी 20 साल की होने आ रही है, तकरीबन तुम्हारी उम्र की हो गई होगी, पर आज तक वो बोली नहीं है, मूक है। उसको वाचा होते हुए भी वह बोल नहीं पा रही है, तो कब बोलेगी? बस उसी की समस्या, उसी की चिंता मुझे दिन रात खाए जाती है। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। दूसरे दिन अपनी यात्रा के ऊपर निकल पड़ता है। दूसरा पहाड़ उसे पार करना रहता है, तो उस पहाड़ के ऊपर भी एक जादूगर उसे मिलता है। जादूगर पहुंचा हुआ साधक था। अपनी साधना से उसने कई सिद्धियों को प्राप्त किया था। उसके पश्चात फिर भी उसको एक चिंता थी कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। उसने कहा और पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? इसने अपनी बात बता दी, तो उसने कहा कि एक सवाल मेरा भी पूछ लेना कि मुझे मोक्ष चाहिए और इतनी 1000 वर्षों से मैं साधना कर रहा हूं, फिर भी मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो कब मिलेगा? कि ठीक है, पर जादूगर महोदय, मैं अभी यात्रा करते करते थक गया हूं। मुझे भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंचना है और अभी बहुत लंबा रास्ता है, तो मुझे वहां पहुंचाने की कुछ कृपा करो। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के आश्रम के पास जो नदी बह रही है, उस नदी तक मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। फिर तो नदी पार करके तुम भगवान बुद्ध के दर्शन कर सकते हो, अपने सवालों को पूछ सकते हो, और मैं ये काम यहां बैठे बैठे कर सकता हूं। उसने जादू की छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही यह नदी किनारे पहुंच गया। अब नदी पार कैसे करे? इस बंदे को तैरना तो आता नहीं था, क्योंकि बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। 15-16 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू कर दिया था, 22 साल का हो चुका था, पर बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ था। तैरना आता नहीं था, डांस करना आता नहीं था, एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी, खेलना आता नहीं था, कूदना आता नहीं था, क्योंकि जिम्मेदारियां आ गई थी, खाएगा क्या, और पगार भी बहुत कम मिलती थी। इसीलिए तो भगवान बुद्ध के शरण में आने लगा। आखिर सोचने लगा तो एक बड़ा कछुआ पानी से बाहर आया और बोलने लगा कि भाई तुम कहां जा रहे हो और क्यों दुखी हो? उसने कहा कि मुझे नदी पार करके भगवान बुद्ध का जो आश्रम दिख रहा है वहां जाना है। तो ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं, पर एक शर्त है। मेरा भी एक सवाल भगवान से पूछना कि मैं कछुए से ड्रैगन कब बनूंगा? मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ड्रैगन बनूं। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा, और कछुए की पीठ के ऊपर बैठकर इसने नदी पार कर ली। भगवान बुद्ध की शरण में आया, उनको वंदन किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि सभा विसर्जित होने के पश्चात आप में से कोई भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हैं, उसका मैं उत्तर दूंगा। यह लड़का सोचने लगा, सिर्फ 3 सवाल? एक एक करके उसके आंखों के सामने सबसे पहले वो महल वाली लड़की आई, जिसकी की माँ ने उसे कहा था कि 20 साल हो गए, जब से ये पैदा हुई है तब से बोल नहीं रही है। इसको वाचा होते हुए भी ये अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। उसकी समस्या तो बहुत गंभीर है, मेरी समस्या क्या है? दूसरा जो जादूगर 1000 वर्ष हो गए उसको तपस्या करते हुए, साधना करते हुए, सिद्धियां प्राप्त करते हुए, पर उसे मोक्ष नहीं मिल रहा है, उसकी भी समस्या जटिल है, उसका भी सवाल पूछना लाजमी है।
और तीसरा सवाल उस कछुए का जिसने कि मुझे नदी पार करवाई, यदि वो नहीं होता तो मैं यहां तक पहुंचता ही नहीं। फिर मेरा सवाल का क्या होगा? उसने सोचा मैं तो जी रहा हूं, ठीक है थोड़ी मेहनत और करूंगा, 2 समय मेरे को रोटी तो मिलती है ना। पहले इन तीनों की समस्याओं का समाधान सुनना जरूरी है। मेरी समस्या इन तीनों से कोई बड़ी नहीं है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख लेता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लग जाता है, समझ लीजिए उसके जीवन में भी दुखों का अभाव अभियोग समाप्त होने लग जाता है। बस भावना हमारी शुद्ध होनी चाहिए। तीनों के सवाल पूछता है और समीचीन उत्तर प्राप्त कर वहां से रवाना होने के लिए उद्यत होता है। फिर से वो भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होता है और इजाजत लेता है। दोस्तों, सबसे पहले फिर से वही कछुआ उसे मिलता है। कछुआ कहता है कि भाई तुमने मेरा सवाल पूछा? हाँ पूछा। पहले तुम मुझे नदी पार तो करा दो। नहीं, नदी पार करने के पश्चात यदि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा सवाल का जवाब ले लो, बाद में मुझे पहुंचाओ। कछुए को विश्वास हुआ कि नहीं, यह लड़का सत्यवादी है। उसने कहा क्या कहा भगवान बुद्ध ने? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम जिस दिन अपना कवच उतार दोगे, जो ढाल की तरह तुम्हारे शरीर से चिपकी हुई है, जिसके अंदर तुम अपने अंगोपांग छुपा लेते हो खतरा समझकर, जिस दिन वो उतार के फेंकोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। ठीक है, आओ पहले मैं तुम्हें किनारे छोड़ देता हूं। किनारे छोड़ते ही कछुए ने अपने उस कवच को हटा दिया। कवच हटते ही उसके अंदर चिपके हुए सैकड़ों असली मोती चमचमा रहे थे। कछुए ने कहा अब तो मैं ड्रैगन बन गया हूं, ये मोती मेरे कुछ काम के नहीं, तुम इसे ले जाओ। ये तो लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। वहां से निकला तो जादूगर के पास पहुंच गया। जादूगर उसका इंतजार कर रहा था। कैसी रही यात्रा? क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? उसने कहा हाँ मैंने पूछा। और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम ये जादू की छड़ी छोड़ दोगे, इसका मोह त्याग दोगे, उसी दिन तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। उसने कहा इस छड़ी के प्रति मैं इतना मोहित क्यों हूं? हालांकि इसमें बहुत सारी सिद्धियां हैं। ये जादू की छड़ी है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। मेरे मोक्ष जाने के बाद में इसका दुरुपयोग होगा, किसी के हाथ लग गया तो तुम्हारे जैसा सज्जन व्यक्ति कोई नहीं है। एक काम करो, ये छड़ी मैं तुम्हें देता हूं, पर इसका मिसयूज मत करना, इसका दुरुपयोग मत करना। ये तो अनेक सिद्धियों का बैठे बैठे मालिक बन गया और जादूगर मोक्ष में चला गया। ये आया अपनी जादू की छड़ी के बदौलत उसी महल में, और उस महल की मालकिन से कहा कि मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढ के आया हूं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन इस लड़की की शादी हो जाएगी, जिस दिन उस लड़की का विवाह हो जाएगा जिसके साथ भी, उसी दिन इसकी वाचा फूट पड़ेगी, क्योंकि वो खुशी के मारे अपने भावों की अभिव्यक्ति अपने जबान से ही देगी। अरे तो नेकी और कुछ पूछ, तुम्हारे जैसा सुंदर और ऐसा मृदुल स्वभाव वाला मेरे को कहां से जवाई राजा मिलेगा? तुम्हारे से ही मैं इसकी शादी करवा देती हूं। शादी होते ही यह लड़की बोल उठी, थोड़े दिन पहले आप ही जब भगवान बुद्ध के यहां पर जाने के लिए हमारे घर में ही रुके थे, वो आप ही हो ना? माता का हर्षोल्लास के साथ में वो गदगद हो गई कि सचमुच में भगवान बुद्ध ने इस होनहार युवक को एक मेरे सवाल का जवाब देते हुए मेरे पास क्या भेज दिया। मेरी तो लॉटरी खुल गई। मेरे पास तो कोई लड़का भी नहीं था, अब सब कुछ मेरा यह वैभव भी आज से इसी का हो गया। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हो
दूसरों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपने आप के समय को भी निकाल कर उनके लिए जीने की कला सीखने की कोशिश करते हो, समय का दान देते हो, इससे बढ़कर और पुण्य का कोई काम नहीं है। जिंदगी के अंदर दोस्तों अपने घर वालों को भी समय दो। घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पर आज हम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं। फलस्वरूप हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और जब वे बड़े हो जाते हैं गलत रास्ते पर संगत के द्वारा, कुसंगत के द्वारा निकल पड़ते हैं, तब हमें पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप की घड़ी हमारे पास ना आए और हम उनकी समस्याओं को सुने, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षा है। दोस्तों बच्चों को अपना मित्र बनाइए, अपना दोस्त बनाइए। जरूर हमारे घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रहेंगी। जब घर में समस्या नहीं रहेंगी तो समाज की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करो। जब राष्ट्र की समस्या आएगी तो छाती ठोक के अपने राष्ट्र के लिए जीने मरने की बात करो, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।